प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज स्थित के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल। रांची पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों ने मोटरसाइकिलों पर दिखाए हैरत अंगेज करतब। राज्यपाल रमेश बैस ने जवानों का बढ़ाया हौसला, शौर्य पराक्रम को सराहा। प्रभु ईसा मसीह का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे आज। बांग्ला नव वर्ष पोइला बोईशाख की शुरुआत। और राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कल से मौसम में बदलाव के संकेत। अनेक इलाकों में बारिश के आसार। मिल सकती है कुछ राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज स्थित के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर कल अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रत्याशी 23 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 और 28 अप्रैल को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, जबकि मतगणना 17 मई को कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 4 चरणों 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होगा, जिसके माध्यम से गांव के सरकार का गठन हो सकेगा। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 949 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 810 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,191 सक्रिय मामले शेष हैं।
देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,30,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। रांची के कांके रोड स्थित पुलिस लाइन मैदान में सीमा सुरक्षा बल के जांबाज टीम द्वारा मोटरसाइकिलों पर कल हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस विशेष प्रदर्शन में टेकनपुर के विख्यात जांबाज मोटरसाइकिल सवारों ने अपने हैरत अंगेज कारनामों से सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैस समेत अनेक गणमान्य लोगों ने जवानों के शौर्य पराक्रम को सराहा और उनके प्रदर्शन की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोडरमा में एक माइका कारोबारी की संदेहास्पद हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी बात को रखे हैं और इसको लेकर एसपी को फटकार भी लगी है और हमें लगता है कि अब सारे जिला प्रशासन तीनों से मतलब बात भी जिला के इसी में है। इधर कोडरमा पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। पुलिस ने कथित रूप से हालात बिगाड़ने के जिम्मेदार 28 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जितना भी बोले कम है और इसके लिए भी बात हुई है कि आप अभी ठीक है प्रक्रिया भी सस्पेंशन तुरंत हुआ है, लेकिन ऐसे अधिकारी को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को डिसमिस होना चाहिए और बिल्कुल मैंने कोर्ट निर्णय करेगी, लेकिन जो मृत्युदंड होता है ना बिल्कुल ऐसे लोगों को देना चाहिए। तो एक तरह से देखें तो सीधा जो सामने दिख रहा है कि ये हत्या है। कई थाना उसमें एक डोमचांच थाना है जिसका कि लगातार शिकायतें लोग बार बार हर जगह शिकायत करते थे कि भी होगी, सब साक्ष्य के आधार पे होगी, एविडेंस बेस्ड होगा। हम लोग कोई भी कार्रवाई जो है बिना एविडेंस के किसी पर नहीं करेंगे। अगर कोई निर्दोष है और उसको सिर्फ ओपिनियन के बेस पे लाया गया है तो हम लोग उस पर भी संज्ञान लेके उसको त्वरित छोड़ने का भी कार्रवाई करेंगे। पर हमारा यही मकसद है कि जिले में शांति व्यवस्था बहाल रहे, हम सब यही चाहते हैं। और उसके लिए अगर 2-4 लोगों को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी है जिला प्रशासन। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आगामी 30 सितंबर तक कॉटन पर कस्टम ड्यूटी हटा ली है। पर प्रभावी ड्यूटी 11% है। इसमें एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सरचार्ज भी इसमें शामिल है। कॉटन को कस्टम ड्यूटी हटाने से आने वाले कपड़ों की कीमतें घट सकती हैं। इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से पूरी टेक्सटाइल चेन, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स और मेड अप्स को फायदा होगा। साथ ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कोषांगों का गठन किया गया है। जिले के उपायुक्त ने सभी कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने पंचायत चुनाव के तहत अनुमंडल स्तर पर स्ट्रांग रूम निर्माण के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ जगन्नाथपुर के रसेल हाई स्कूल तथा चाईबासा में महिला कॉलेज परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया। गिरिडीह में अनवरत टीका अभियान चल रहा है ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके। जिले के उपायुक्त ने एक सूची जारी करते हुए बताया कि आज भी विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दौरान उनसे राज्यसभा द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए देश की संसदीय प्रणाली को समझने और उस पर शोध करने के लिए कार्यशाला आयोजित कराने का आग्रह किया। राज्य के सांसद संजय सेठ ने चुटिया में भगवान शिव की उपासना एवं आराधना के महापर्व झूलन के साथ महादेव मंडा पूजा के समापन समारोह में शिरकत की। इस ऐतिहासिक महापर्व के समापन के अनेक लोग साक्षी बने।
गुमला पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के सहयोग से वहां फंसे 6 मजदूरों का रेस्क्यू कर सभी को मजदूरी की राशि के साथ सकुशल परिजनों को सौंप दिया। राज्य पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि यातायात उल्लंघन से संबंधित चालान राशि जमा करने के बारे में लोगों को कुछ खास नंबरों से कॉल किया जा रहा है तथा एक लिंक साझा की जा रही है जो सही नहीं है। पुलिस ने लोगों से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चालान जमा करने की अपील की है। राज्य के सांसद संजय सेठ ने उरगुटू में आयोजित खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 15 अप्रैल 2002 में हुआ। वे आजाद हिंद फौज के गीत कौमी तराना के संगीतकार थे, जो आज भी भारतीयों को देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकट हुआ था। उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा अपने नाना नाथूचंद से मिली। 1927 में ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद राम सिंह ने जाने माने ब्रिटिश संगीतकार हडसन और डेनिश से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड में प्रशिक्षण लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राम सिंह को सिंगापुर तैनात किया गया। सिंगापुर में ब्रिटिश सेना के पराजय के बाद उन्हें 1942 में युद्ध बंदी बना लिया गया। उसके बाद वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जब नेताजी को राम सिंह की संगीत प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने राम सिंह को ऐसी धुन रचने को कहा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। नेताजी ने राम सिंह से कहा, गाने का ऐसा अमिट प्रभाव और शक्ति होनी चाहिए जो कैथे बिल्डिंग को 2 भागों में तोड़ दे और आसमान दिखाई देने लगे। सैनिक और संगीतकार राम सिंह ने गाने के बोल लिखे और प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा रची गई। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम युद्ध समाप्त होने के उपरांत राम सिंह और उनके साथियों को भारत लाया गया तथा दिल्ली छावनी की काबुल लाइंस में कैद किया गया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंद के सैनिकों से मिलने गए। बैठक के दौरान आजाद हिंद फौज के जनरल भोसले ने सरदार पटेल से विनती की कि आजाद हिंद के सैनिक कौमी तराना बजाना चाहते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के जनरल से पूछा तो उन्हें अनुमति मिल गई। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा कदम कदम। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया
तो आजाद हिंद फौज के कौमी तराने की धुन बजाने के लिए कैप्टन राम सिंह और उनके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सदस्यों को विशेष रूप से बुलाया गया। कैप्टन ठाकुरी ने अपने देशभक्ति संगीत के सुरों पर सभी भारतीयों को एकजुट किया। उनकी भावना आज भी हमारे दिलों में रची बसी है। इस महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी किसान बंधु भोसले को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1910 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके नारे करो या मरो से प्रेरित होकर भोसले स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को सतारा में वो स्वाधीनता सेनानी परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को रास्ते में रोका और तितर बितर होने से लोगों के मना करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें भोसले भी शामिल थे। महान शहीद को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी सुबोध कुमार डे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 15 अप्रैल 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुबोध कुमार का जन्म चटगांव में 1813 में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे सूर्य सेन की रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 27 सितंबर 1930 को चटगांव मालखाने पर हमले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में 15 अप्रैल 1931 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत को नमन। देश भर में लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में आयुर्वेद का बाजार 1,22,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आयुष इंडस्ट्री का बाजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पीएम ने कहा था कि 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के करीब था, जो अभी 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है। इस क्षेत्र की कई स्टार्टअप हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है कपिवा। आयुर्वेद को हम ऐसा बनाएं कि लोग इंडिया में ग्लोबली रोज ले सके, राइट। और आयुर्वेदा को की हमारी जो ये हेरिटेज है ये पूरी दुनिया को मिले, तो ये हम चाहते हैं। और अभी आप देखो कि यूएसए में देखो आप, यूरोप में देखो आप। मैं कल पढ़ रहा था कि यूरोप में पेट का नंबर 1 दवाई उसमें सेना पत्ता पड़ता है, जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, पर उसको कोई आयुर्वेदा बनाता नहीं है, राइट, बोलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया की कंपनी आयुर्वेद को विदेश में ले जाए। कपिवा स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हमारे स्वस्थ खान पान पर आधारित है, जिसका लक्ष्य लोगों को स्वस्थ बनाना है। स्टार्टअप का लक्ष्य है बीते 1 साल में 50 लाख घरों में अपनी पहुंच बनाना और परिवार को निरोग बनाना। हमारा जो गोल है कि भारत को हेल्दी बनाना, इससे तो पूरी दुनिया की तरक्की है मेरे हिसाब से, राइट। अगर लोग हेल्दियर हो, का काम बेटर करे, दिमाग बेटर चले, तो भारत की भी तरक्की होगी, राइट। तो ये हमारा 1 साल का हमारा ये गोल है कि 50 लाख घरों में कपिवा चले जाए और 50 लाख घरों में हम तंदुरुस्ती बढ़ाएं। कपिवा की तरह निरोग स्ट्रीट, आत्रेय, क्योरवेदा, एक्सोरियल जैसे स्टार्टअप का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। ये ऐसे स्टार्टअप हैं जो न केवल लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पौराणिक पद्धति से जड़ी बूटियों के जरिए लोगों का उपचार भी कर रहे हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काले धान के बाद अब राज्य में काले गेहूं के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि काले गेहूं की खेती में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस काम में महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बात की है
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से बनाए गए समूह से जुड़ी महिलाएं नई उपज से काफी उत्साहित हैं। बरसा गांव की देवकी देवी बताती हैं कि आने वाले 15 दिनों में काले गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में उन्होंने 50 डिसमिल भूमि पर काले गेहूं की खेती की है। हम लोग JSLPS के माध्यम से खेती अभी कर रहे हैं। जो हम लोग काला गेहूं लगाए हैं, जो हम लोग खेती करते थे पहले अपना धर्म से, अपना नियम से गेहूं भी डालते थे, लेकिन अपना नियम वाला गेहूं डालते थे, जो देहाती बोलते हैं, देहाती वाला गेहूं डालते थे। और अभी हम लोग काला गेहूं लगाए हैं। समय के साथ साथ आए बदलाव को देखते हुए महिलाओं ने परंपरागत कृषि के बजाय अब नई तकनीक से खेती बाड़ी शुरू कर दी है। महिला कृषक मानती हैं कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ती तकनीक ने उनकी कमाई में इजाफा किया है। 120 रुपया केजी है आटा काला गेहूं का, और अभी हम लोग को इसमें मुनाफा भी ज्यादा आएगा और हम लोग को भी फायदा अच्छा लग रहा है। तो आगे से हम लोग और अच्छा खेती करेंगे और ज्यादा भी करेंगे। इलाके के पुरुष किसानों का मानना है कि धीरे धीरे महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर कृषि कार्य में आगे बढ़ रही हैं। गांव के जाने माने किसान बलराम भगत कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के आने से आय में वृद्धि हो रही है और घर में खुशहाली आ रही है। एक तरफा मर्दों का जुड़ाव था। उस समय लोग एक तरफा सोचते थे कि ये करेगा वो करेगा, उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब जब देखते हैं उस समय जो उस तरह की पैदावार भी नहीं होती थी, क्योंकि एक तरफा ये था। आज जो है औरत जो है साथ में मिलकर कंधे कंधा मिला करके जब चल रही हैं, तो दोनों के मेजोरिटी से, दोनों की सलाह से जो खेती हो रही है वो और अच्छा हो रही है, बहुत अच्छा हो रही है। हाल के कुछ वर्षों में काले गेहूं की खेती से जुड़ी जानकारियां किसानों के बीच साझा होने से इसकी उपज का दायरा बढ़ रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन पाकर शैक्षणिक क्षेत्र में बेटियां नाम और मुकाम हासिल कर रही हैं। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में रसायन विज्ञान में यूनिवर्सिटी टॉपर देवघर की बेटी प्राची मालवीय को राज्यपाल रमेश बैस ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। इससे उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्राची का खुद भी मानना है कि कड़ी मेहनत और जुनून से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। शुरू में केमिस्ट्री से शुरू से ही लगाव रहा है, तो धर्मेंद्र प्रसाद सर मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। उन्हीं के गाइडेंस के अंदर हम हमेशा से पढ़े और आगे M.Tech करने का सोचे हैं हम एग्ज़ाम दे करके। और मम्मी और पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मुझे कभी भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं आया। क्या बनना चाहती हैं, आगे क्या सपना है? नहीं कर सकती हूँ, बस महसूस कर रही हूँ, से ज़्यादा क्या। ऐसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी इच्छाओं को दबाएं नहीं, उन्हें हमेशा प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक हो माँ बाप का ये प्रयास हो कि उन्हें जहाँ तक हो उसकी इच्छा को ना दबा के आगे बढ़ाने में हमेशा उसकी मदद करें। जो भी सीखे हैं अपनी बहन से ही सीखे हैं। आज तक मेरी गाइडेंस मेरी सिस्टर ही रही है, आगे भी मेरी सिस्टर ही मेरी गाइडेंस रहेगी। और हम इससे हम छोटे हुए होते हुए भी हम इसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं।
प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर आज दुनिया भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना और आराधना हो रही है। कई स्थानों पर क्रूस यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिन ईसा मसीह को याद किया जाता है, ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ा जाता है। इसे ईस्टर संडे से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इधर राजधानी रांची में गुड फ्राइडे पर विश्वासी श्रद्धा भाव से प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद कर रहे हैं। शहर के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना हो रही है। दोपहर बाद 3 बजे से क्रूस यात्रा का भी आयोजन होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, ईश्वर के साथ उसका पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें ईश्वरीय जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। क्रूस पर बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि मनुष्य का पाप इतना भयंकर है कि उसने ईश्वर को दुख पहुंचाया। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सदा उसके प्रेम में बने रहें। मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, उसकी याद में हम सभी मसीही भाई बहन उस दिन की जो घटनाएं हैं उसकी याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने हम सभी मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर लटकाए गए और इसमें हमें पापों से मुक्ति दिलाई। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज स्थित के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल। रांची पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों ने मोटरसाइकिलों पर दिखाए हैरत अंगेज करतब। राज्यपाल रमेश बैस ने जवानों का बढ़ाया हौसला, शौर्य पराक्रम को सराहा। प्रभु ईसा मसीह का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे आज, बांग्ला नववर्ष पोइला बोईशाख की शुरुआत। बारिश के आसार, मिल सकती है कुछ राहत।